हेलो गाइस। आज का टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। हम फीटल सर्कुलेशन में बात करेंगे उसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन के बाद हम उसके बात करेंगे शंट्स आर प्रेजेंट इन फीटल लाइफ। उसके बाद बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के पाथवे के बारे में, और उसके बाद हम एट बर्थ जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फीटल सर्कुलेशन। umbilical cord contain two umbilical artery and one umbilical vein. Umbilical vein carry 80% O2 oxygenated blood and umbilical artery carry deoxygenated blood. Fetus is connected to the mother by umbilical cord. Initially two vein appear but right vein disappear at 20 week. मतलब कि फीटस जो है वो मदर के साथ अम्बिलिकल कोड की हेल्प से जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कोड दो अम्बिलिकल आर्टरी एंड वन अम्बिलिकल वेन कैरी करती है, एंड अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रखता है, और अम्बिलिकल आर्टरी है वो कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और इनिशियली टू वेन अपीयर होती है बट राइट वेन डिसअपीयर हो जाती है एट 20 वीक। डेफिनेशन की बात करें तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू थ्रू द फीटस एंड बैक टू द प्लेसेंटा नोन एज अ फीटल सर्कुलेशन। मतलब कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्लेसेंटा से होके फीटस में जाके फीटस से वापस प्लेसेंटा में आता है, उसको फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात करें, फीटल सर्कुलेशन इज ए सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, न्यूट्रिशन मटेरियल एक्सेट्रा इन द फीटस फ्रॉम मदर। मतलब कि फीटल सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, न्यूट्रिटिव मटेरियल का सर्कुलेशन मदर से फीटस में होता है। आगे बात करते हैं कि प्लेसेंटा से फीटस में सर्कुलेशन होता है जिसको फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कहते हैं। उसका ब्लड फ्लो होता है 400 ml पर मिनट। फीटल सर्कुलेशन के डेफिनेशन के बाद अब उसकी आगे की बात करें तो उसमें 3 शंट्स प्रेजेंट होते हैं फीटल लाइफ में, जिसको बोलते हैं डक्टस विनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस एंड फोरामेन ओवल। डक्टस विनोसिस होता है वो कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना केवा। मतलब कि वो अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा से जुड़ा होता है। और डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्ट टू द मेन पल्मोनरी आर्टरी टू द अरोटा। डक्टस आर्टरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी से अरोटा तक जुड़ा होता है। और फोरामेन ओवल की बात करें तो वो एनाटॉमिकल ओपनिंग होती है जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में होती है। फीटल सर्कुलेशन के पाथवे के बारे में बात करें तो प्लेसेंटा से ब्लड अम्बिलिकल कोड में आता है, अम्बिलिकल कोड से अम्बिलिकल वेन में आता है, अम्बिलिकल वेन के बाद लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में आता है, और लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से बाईपास होके डक्टस विनोसिस के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में आता है। इंफीरियर वेना केवा के बाद वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद वो 2 पार्ट में फैल जाता है, जिसमें वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स की ओर जाता है। पर लंग्स इमेच्योर होते हैं तो वो बाईपास होता है डक्टस आर्टरियोसिस थ्रू, और वो सीधा अरोटा में आ जाता है। और उधर दूसरी साइड देखें तो वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आता है फोरामेन ओवल की हेल्प से, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और बाद में वो अरोटा में मिल जाता है। अरोटा से बात करें तो अरोटा के बाद वो डिसेंडिंग अरोटा में, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, और फिर वापस अम्बिलिकल कोड में आ जाता है। एट बर्थ जो चेंजेस होते हैं फीटल सर्कुलेशन के बाद, जब बच्चा होता है तब जो चेंजेस होते हैं वो फोरामेन ओवल जो था वो फोरामेन ओवालिस में कन्वर्ट हो जाता है,
और डक्टस आर्टरियोसिस है वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टस विनोसम वो लिगामेंटम विनोसम में कन्वर्ट हो जाता है। अम्बिलिकल आर्टरीज वो अम्बिलिकल लिगामेंट में बन जाता है। और अम्बिलिकल वेन है वो लिगामेंटम टेरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा फीटल सर्कुलेशन, उसकी डेफिनेशन एंड उसका पाथवे। थैंक यू।